T20 से भी खत्म हो गया संजू सैमसन का करियर। ऋषभ पंत निकल गए आगे, अब कभी नहीं मिलेगा संजू को मौके पर नहीं जड़ पाए चौका, रोते हुए मैदान से बाहर गए संजू। पहली बार मैदान पर कांपे संजू सैमसन के पैर, आंखों में आंसू, झुके हुए कंधे, कमरे में बंद होकर रोते रहे संजू सैमसन। गौतम गंभीर ने किसी तरीके से संजू सैमसन को समझाया। क्या संजू को आगे मिलेगा मौका या फिर टीम में नहीं किए जाएंगे शामिल? आ गई सबसे बड़ी खबर। खराब प्रदर्शन पर क्या बोले संजू सैमसन? सूर्या ने संजू पर क्या कुछ कहा? संजू सैमसन को जिस बात का डर सता रहा था, संजू जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थे, उनको भी पता था कि अगर मुकाबले में उनको मौका मिलेगा तो कुछ बहुत बड़ा करना होगा। T20 क्रिकेट की एक बात होती है कि यहाँ पर जो कमाल कर जाता है उसको भी बाहर कर दिया जाता है। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। दोनों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया, मगर इसके बावजूद उनको गौतम गंभीर ने बाहर बिठा दिया। तो फिर संजू सैमसन किस खेत की मूली है? संजू सैमसन जिनके साथ हमेशा से गेम होता रहा है। संजू हमेशा से जब भी किसी खिलाड़ी को अंदर लाना होता है तो बाहर होते रहे, लेकिन आज तक संजू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मगर अब जब संजू सैमसन को मौका मिला तो वो कुछ नहीं कर पाए। स्कोर बोर्ड पर ज्यादा रन नहीं थे, आसानी के साथ संजू सैमसन कमाल कर सकते थे, धमाल कर सकते थे और अपनी जगह हमेशा के लिए टीम में बना सकते थे। तब उन्होंने जो कर दिया उसके बाद संजू सैमसन ने भी मान लिया कि अब तो बहुत हो गया। संजू सैमसन जिनके सामने रन बहुत कम थे, आराम से खेलते हुए उन्होंने अपने आप को साबित करने का अवसर मिला था, लेकिन पहले ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर वो पवेलियन वापस चले गए। जिस दौरान संजू पवेलियन जा रहे थे उनका चेहरा देखने लायक था। संजू की आंखों में आंसू थे। पवेलियन में अंदर जाकर वो मैच देख रहे थे। जब भारतीय टीम ने मैच जीता तब संजू नीचे आए और जश्न थोड़ा सा मनाते दिखाई पड़े, लेकिन संजू का दिल क्या सोच रहा था वो उनका चेहरा बयां कर रहा था। संजू सैमसन जिनके साथ लगातार फैंस खड़े रहते हैं, उनके लिए जस्टिस की मांग करते रहते हैं। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार संजू सैमसन को मौका मिला था, लेकिन उन्होंने मौके को गंवा दिया, जिसके बाद फैंस भी नाराज हैं। कई लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन के लिए बहुत हो गया, अब उनके पास एक ही रास्ता है कि वो संन्यास का ऐलान कर दें, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन उनको जब मौका मिलता है उनका रहता है तो फिर उनके लिए टीम इंडिया में कोई जगह नहीं बनती। मगर सवाल यह है कि संजू सैमसन को आखिर ओपन करवाने का क्या मकसद था, जबकि गौतम गंभीर को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि अगर संजू सैमसन ओपन करेंगे तो उनकी जगह हमेशा टीम में नहीं बन पाएगी, क्योंकि ना तो शुभमन बाहर जाएंगे और ना ही यशस्वी जायसवाल, और तो और ओपनर की हैसियत से अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी, गायकवाड़ जैसा खिलाड़ी बाहर बैठे। तो सवाल यही कि आखिर संजू सैमसन को ओपन क्यों कराया गया? क्या जानबूझकर उनके करियर को खत्म करने की कोशिश की गई? देखा गया था कि जब T20 विश्व कप में एक वार्म अप मैच हुआ था तब भी वहां रोहित शर्मा ने संजू सैमसन के साथ ओपन किया था, लेकिन संजू का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चलता और पूरे विश्व कप में उनको बेंच पर बिठाया गया। इस मुकाबले में भी संजू सैमसन का बल्ला नहीं चला। पहले मुकाबले में उनको मौका नहीं मिला और जिस तरीके से लगातार बाकी के खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब संजू के लिए रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि जब जब उनको मौका मिलता है तब तब वो दिल तोड़ देते हैं। लेकिन फैंस को भी समझना चाहिए कि संजू सैमसन में कोई कमी नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को इतना ज्यादा तोड़ दिया गया कि संजू को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन फिर भी संजू सैमसन जिस मिजाज के खिलाड़ी हैं, उनको एक ही चीज समझनी चाहिए कि किसी भी सूरत में अपनी जगह टीम में बनाए और जहां भी उनको मौके मिले वहां पर अपने आप को साबित करके दिखाएं। वैसे तो सैमसन की बल्लेबाजी की तारीफ हमेशा से गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव भी करते हैं, लेकिन जब इस मुकाबले में संजू का बल्ला नहीं चला तो सूर्या भी थोड़े से नाखुश नजर आए, जबकि गौतम गंभीर ने तो उनके आउट होने पर अपने माथे पर हाथ रख लिया। जिसे कुमार यादव ने मैच से पहले ही रच दिया था चक्रव्यूह, अपनी एक चालाकी से श्रीलंका को कहीं का नहीं छोड़ा। गौतम गंभीर ने भी माना सूर्या का दम, यादव शेर की कप्तानी भी नहीं है किसी से कम। बारिश भी नहीं टाल पाई श्रीलंका की हार। सीरीज जीतने के साथ ही भारत ने रचा इतिहास। आंख का गोला बन गए भारत के दो खिलाड़ी, तीन चालाकियों ने सूर्या का दिया साथ। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने जो काम कर दिखाया वैसा कभी नहीं हुआ। एक बार फिर श्रीलंका को भारतीय टीम ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। श्रीलंका का मैदान था, श्रीलंका के गेंदबाज थे, श्रीलंका के बल्लेबाज थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। जिस तरीके का घातक प्रदर्शन इस बार भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिला, वैसी ही उम्मीद की जा रही थी। पहले मुकाबले में भारत ने बहुत रोमांचक तरीके से उस मुकाबले को जीता था और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी, मगर इस बार चुनौती थी कि क्या इस बार भारतीय टीम सीरीज को अपने नाम कर पाएगी, और हुआ भी वही। भारतीय टीम ने सीरीज को अपने नाम करते हुए कमाल कर दिया, लेकिन इस मैच के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिससे सभी का दिल तोड़ दिया। हार्दिक पांड्या पर एक बड़ी खबर आई जिसके बारे में चर्चा करते हैं, मगर पहले बात कर लेते इस मुकाबले की। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता था और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनकी यही चाल भारी पड़ गई। दरअसल मैच की शुरुआत में ही बारिश का साया था और टॉस के दौरान बारिश हो रही थी, जिसके बारे में सूर्य को पता था कि अगर मैच किसी भी वजह से बीच में रुकता है तो सीधे तौर पर ओवर कम किए जाएंगे, और हुआ भी वही।
दूसरी पारी के शुरू होते ही बारिश आ गई, जिसकी वजह से मैच रोकना पड़ा और भारतीय टीम को दूसरी पारी में जीत के लिए 8 ओवर में 78 रन बनाने का लक्ष्य मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने 162 रन का टारगेट रखा था, लेकिन बारिश की वजह से इस स्कोर को 78 रन कर दिया गया। उम्मीद थी कि टीम इंडिया बहुत आसानी से मैच जीत लेगी और हुआ भी वही। टीम इंडिया के धुरंधरों ने श्रीलंका की लंका लगा दी, लेकिन हर किसी का दिल तब टूट गया जब सैमसन एक बार फिर फेल हो गए। संजू सैमसन को बहुत मुश्किल के बाद टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला था। गिल की जगह पर उनको गौतम गंभीर ने ओपनिंग करने के लिए भेजा था, लेकिन संजू की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके बल्ले से एक भी रन नहीं निकले। देखा गया कि जब संजू सैमसन आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, उनकी आंखों से करीब करीब आंसू निकल रहे थे। संजू को भी पता था कि उनसे क्या गलती हुई है और इसका खामियाजा उनको किस तरीके से भुगतना पड़ेगा। अब बहुत ही कम उम्मीद है कि उनको आगे टीम इंडिया में शामिल किया जाए। संजू की किस्मत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक तरफ जहां संजू खाता नहीं खोल पाए, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की और चौके छक्कों में श्रीलंका के गेंदबाजों को डील किया। यशस्वी जायसवाल एकदम अलग अंदाज में दिखाई पड़े। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर एक आग जल रही थी। लेकिन एक तरफ से यशस्वी जायसवाल कमाल कर रहे थे और दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव ने भी अपना जलवा दिखाया। सूर्य ने भी हाथ खोले और चौके छक्के लगाए। कप्तानी का ऐसा दबाव लग रहा है कि उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जब से उनको कप्तानी मिली उनका प्रदर्शन एकदम से अलग लेवल का हो गया है, जो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। टीम इंडिया 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलेगी और उससे पहले भारत के लिए जरूरी है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ऐसी टीम बनाई जाए जो किसी भी टीम को पटखनी देने की ताकत रखती हो। यादव शेर की कप्तानी में टीम इंडिया ने न सिर्फ सीरीज को अपने नाम किया, बल्कि श्रीलंका में श्रीलंका के गुरूर को भी तोड़ दिया। जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है, वो ये बताता है कि टीम इंडिया ने T20 विश्व कप ऐसे ही तुक्के में नहीं जीता, बल्कि इसकी पूरी तरीके से हकदार थी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? संजू सैमसन को क्या आगे मौका मिलना चाहिए या नहीं? कॉमेंट करके बताएं।